ट्रेन में 155 मुसलमान बच्चों समेत 8 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला था बच्चों की तस्करी का। मगर जब बाद में तफ्तीश हुई तो पता चला कि मामला ही पूरा का पूरा उल्टा है। बहुत ज्यादा बदनाम करने वाला कृत्य कटनी पुलिस ने किया है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के कटनी में 11 अप्रैल को रेलवे पुलिस ने 155 मुस्लिम बच्चों और 8 टीचर्स को सफर के दौरान रोका और कार्रवाई शुरू कर दी। ये सब बच्चे बिहार से महाराष्ट्र और कर्नाटक जा रहे थे, जहां वो स्कूल और मदरसों में पढ़ते हैं। इन बच्चों की उम्र 6 से 15 साल के बीच बताई गई। पुलिस को शक हुआ कि इन बच्चों को चाइल्ड लेबर के लिए ले जाया जा रहा है। इस बुनियाद पर 12 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही जो लोग बच्चों के साथ थे उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 143(4) के तहत केस दर्ज किया गया। ये धारा बच्चों की तस्करी पर लगाई जाती। इसके बाद बच्चों को कटनी और जबलपुर के शेल्टर होम्स में रखा गया। ये बच्चे लगभग 2 हफ्तों तक वहां रहे और फिर 25 अप्रैल को उन्हें वापस बिहार के सीमांचल इलाके भेज दिया गया। इसके बाद अररिया बिहार में बच्चों के पेरेंट्स को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आगे आना पड़ा और उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि ये एक्शन उनके मजहब की वजह से लिया गया है। पेरेंट्स का कहना है कि जब वो कटनी पहुंच गए थे तब भी बच्चों को तुरंत रिलीज नहीं किया गया। वालिदैन ने कहा कि बच्चे तालीम के लिए जा रहे थे और टीचर्स के साथ सफर कर रहे थे, जो एक पुरानी और आम बात है। उन्होंने मुआवजा, जिम्मेदारी तय करने और मुस्तकबिल के लिए कानून को सुधारने की बात कही कि ऐसा कदम वापस ना लिया जाए। कुछ पेरेंट्स ने यह भी कहा कि शेल्टर होम में रहने के दौरान बच्चे डर गए और मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले की सही से जांच करने की मांग की है। कुंडलपुर की बीबी अंजुमन ने कहा कि उनके पोते कर्नाटक के बिदर में पढ़ते हैं क्योंकि वहां पढ़ाई का मेयार थोड़ा सा बेहतर है। उन्होंने सवाल किया कि अगर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो उन्हें रोका क्यों गया। एक और पेरेंट मोहम्मद शौकत ने कहा कि बच्चों को उनकी पहचान की वजह से टारगेट किया गया है। उन्होंने ये भी बोला कि अथॉरिटीज ने रिलीज में देरी की है। इस केस में लॉयर्स मोहम्मद रमीज और मोहम्मद नवाज ने एफआईआर को चैलेंज किया है। इमारत शरिया के काजी अतिकुल्ला ने कहा कि दीनी तालीम के लिए सफर करना एक पुरानी और कानूनी तौर पर जायज रिवायत है। दूसरी तरफ पुलिस और ऑफिशियल्स अपनी बात पर कायम हैं। उनका कहना है कि उन्हें पहले से इंफॉर्मेशन मिली थी कि बच्चों को गलत काम के लिए ले जाया जा सकता है, जैसे कि चाइल्ड लेबर। कुछ बच्चे बिना प्रॉपर टिकट्स और डॉक्यूमेंट्स के सफर कर रहे थे, इसीलिए एक्शन लिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर मनीष तिवारी ने भी कहा है कि यह स्टेप चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी के इनपुट के बाद लिया गया। कटनी जीआरपी के ऑफिसर एलपी कश्यप ने बताया कि पूछताछ में टीचर्स ने कहा कि बच्चों को महाराष्ट्र के लातूर में मदरसा ले जा रहे थे और यह सफर पहले भी होता रहा है। अगर पुलिस को पहले से जानकारी दी गई थी तो इसका मतलब यह है कि किसी ने जानबूझ के मुसलमान बच्चों को परेशान करने के लिए ये सारी की सारी साजिश रची है। अगर नहीं तो फिर ये घटना कानून की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाती है कि क्या कहीं कुर्ता टोपी दाढ़ी देखकर तो कार्रवाई नहीं की गई। जो भी हुआ हो, इस मामले में गंभीरता से तहकीकात करना, तफ्तीश करना जरूरी है, क्योंकि मामला 155 मासूम बच्चों से जुड़ा हुआ है और एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को शक के घेरे में डाल देता है। बाकी आपकी प्रक्रिया इस खबर पर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत। अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी।